कंपटीशन के लिए एक बात बच्चों बोली जाती है कि क्या पढ़ना है ये जानना कम इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं पढ़ना है ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये कॉन्सेप्ट विकास सर से बढ़िया कोई नहीं जानता। स्वागत है विकास सर। विकास सर केमिस्ट्री डील करते हैं और बच्चों के पसंदीदा, सबसे ज़्यादा पसंदीदा टीचर्स में से हैं। विकास सर के बारे में फेमस है कि शॉर्ट एंड स्वीट कॉन्सेप्ट बेस्ड टीचिंग है, और मेरा खुद का भी यही मानना है कि यही बेहतर है। हम बच्चों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय दें वो उतना ज़्यादा सेल्फ स्टडी करेंगे और खुद के कंक्लूजन जो निकालेंगे वो उसी से उनको कंपटीशन में भी फ़ायदा मिलेगा और जीवन में भी फ़ायदा मिलेगा, रादर कि हम ही उनको पढ़ाते चले जाएं। तो विकास सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और विकास सर ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये उन बच्चों के लिए बना रहे हैं जिन बच्चों ने अभी अभी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। दो तरह के बच्चे, एक 2 ईयर मेडिकल जो 10th पास करके आ रहे हैं और एक 12th पास करके आने वाले रिपीटर्स वाले बच्चे। तो इन बच्चों का सर जो ये केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, एक केमिस्ट्री को लेकर ये है कि जो मैं मानता हूँ केमिस्ट्री कई बार ना सैंडविच हो जाती है। एक तरफ बायो है, बायो में ऐसा बच्चे मानते हैं, और चूंकि मैं भी बॉटनी का हूँ तो मतलब ये मैं भी मानता हूँ कि बायो में पूरा स्कोर करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो पता चला 50% है, 360 मार्क्स निकल आएंगे, आसानी से आ जाएंगे, ये सारी बातें ठीक है। तो आधे से ज़्यादा दिमाग पे तो हम कब्जा कर लेते हैं बॉटनी जूलॉजी मिलके, और फिजिक्स वाले सर की कोशिश रहती है कि वो आधे से ज़्यादा क्या वो 100% दिमाग पे कब्जा कर लें। तो केमिस्ट्री कहाँ है और केमिस्ट्री का स्पेस बच्चे बना के रखें, वो कंसिस्टेंटली जितनी नीड है उतना पढ़ते रहें वो लगातार। सबसे पहले डे 1 तो सर जब बच्चा तैयारी शुरू कर रहा है उस दिन उसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एनर्जी कंजर्वेशन लो जो होता है फिजिक्स में पढ़ते ही है मेनली, तो कि हमें अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है। केमिस्ट्री को लेकर के उसे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जैसा कि अभी आपने बताया, हमेशा यही बताते हैं कि क्या पढ़ना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना। तो उसके लिए जो हमारा डिफाइंड सिलेबस है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस की कोई बाउंड्री नहीं है, एनसीईआरटी हमारा डिफाइंड सिलेबस है, हमें उतना ही कवर करना है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो। और उसमें भी जो हमारा सफिशिएंट टाइम होता है डेली के 1.5 आवर यदि बच्चा लेकर के चलता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि 150 प्लस 160 प्लस स्कोर करने के लिए सफिशिएंट है। सर ये बॉटनी, जूलॉजी और फिजिक्स की तरह का नहीं है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में बच्चों को अलग से गाइडेंस चाहिए होती है कि वो फिजिकल के लिए क्या करें, ऑर्गेनिक के लिए क्या करें और इनऑर्गेनिक के लिए क्या करें, क्योंकि ये सच है कि तीनों का अप्रोच, तीनों के लिए टेम्परामेंट अलग अलग चाहिए। आपका क्या मानना है सर? और तीनों का मतलब मैं चाहता हूँ कि बच्चों को तीनों के बारे में आप अलग अलग बता दीजिए सर, कि क्योंकि तीनों का ये आपका क्या मानना है सर? पहले तो ये सबसे पहले जो हमारा फिजिकल पार्ट को यदि हम लेते हैं तो फिजिकल पार्ट के अंदर मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा है, तो उसे उसी तरह से पढ़ना होगा जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। उसके अंदर उनको थ्योरी पार्ट, जैसे हमने कहा कि 1.5 आवर की डेली स्टडी करनी है, तो आधा घंटा थ्योरी करेंगे और 1 घंटा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल करेंगे उनकी थ्योरी उनकी क्लियर होती चली जाएगी। ये चीज़ पता है सर, अभी आपसे पहले धनराज सर से बात कर रहा था, मैं धनराज सर से पहले मोहित सर से बात कर रहा था। तीसरे टीचर वो कंसिस्टेंटली जो आपने बोला है कि जब आप सेल्फ स्टडी करें तो जो थ्योरी है उसको कम समय दें, एप्लीकेशन को ज़्यादा समय दें, प्रैक्टिस को ज़्यादा समय दें। बच्चों ये बात आई थिंक आपने भी नोटिस की होगी कि लगातार सारे टीचर्स यही बोल रहे हैं कि लौट के जब आए तो थ्योरी पे ही ना पिल पड़े। रादर बच्चे यही करते हैं कि फिर वही थ्योरी 1 घंटे पढ़ के आ रहे हैं, घर आके फिर 1 घंटा लगा रहे हैं, तो इससे तो कोई काम नहीं बनेगा। सारे टीचर्स का आपने देख लिया होगा बच्चों, वही बोल रहे हैं कि जब सेल्फ स्टडी करें तो थ्योरी को कम समय दें, मेजर टाइम आप प्रैक्टिस के लिए। फिजिकल में यही है, और इनऑर्गेनिक पार्ट के अंदर क्योंकि हमारा उसमें थ्योरी कंटेंट ज़्यादा है, तो जब इनऑर्गेनिक की क्लासेस चल रही हैं उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर 1 आवर थ्योरी उन्हें लेना है और हाफ एन आवर उनको प्रैक्टिस करना है। और ऑर्गेनिक की पार्ट करें तो ऑर्गेनिक क्योंकि 1 या 2 क्लास मिस हो गई आपकी ऑर्गेनिक की, क्योंकि उसमें इस तरह का नहीं है कि जैसे फिजिकल के अंदर हर चैप्टर अपने आप में अलग अलग है, ऑर्गेनिक के अंदर कंटिन्यूटी जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ क्लासें मिस कर दी और फिर वापस आगे आप ऑर्गेनिक कंटिन्यू करोगे तो नहीं समझ में आएगी। तो ऑर्गेनिक जब चल रही है तो ऑर्गेनिक ही चल रही है,
तो उसको जो भी क्लास में कंटेंट कराया जा रहा है उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिस के ऑर्गेनिक आएगी ही नहीं, चाहे हम उसकी कितनी भी थ्योरी याद कर लें, चाहे कुछ भी करें। तो उसी क्लासेस मिस ना हो उनकी, और साथ में प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे ऑर्गेनिक के लिए। केमिस्ट्री को सर डेली एक केमिस्ट्री के लिए भी ये बच्चे मानते हैं और टीचर्स भी यही मानते हैं कि केमिस्ट्री में भी परफेक्ट स्कोर करना चाहिए, और बच्चे कर रहे हैं जी। बच्चे तो खैर 720 ला रहे हैं लगातार, लेकिन एक एवरेज बच्चे के हिसाब से भी अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अब लगभग ये कॉमन बिलीफ है कि केमिस्ट्री में भी फुल स्कोर स्मूथली हो सकता है, किया जा सकता है। तो 100% स्कोर के लिए डेली बेसिस पर रूटीन में इनको सर क्या चेंजेस करनी चाहिए? मैक्सिमम जो केमिस्ट्री का टाइम स्लॉट है वो 2 आवर्स को इनको फिक्स करना होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट है उन्हें ब्लॉक स्ट्रेटेजी यूज़ करनी होगी। ब्लॉक स्ट्रेटेजी का मतलब है कि जैसे हमारा फिजिकल चल रहा है तो 1 आवर प्रैक्टिस का है, तो 1 आवर के अंदर हमें इतने क्वेश्चंस करने ही हैं, तभी स्पीड इम्प्रूव होगी। ओके, उसी को ब्लॉक बोलते हैं। हाँ, ब्लॉक का मतलब आपने टाइम ब्लॉक कर दिया कि इतने टाइम के अंदर मुझे 50 क्वेश्चंस करने हैं फिजिकल के, तो करने ही हैं। डे 1 करेगा, हो सकता है 20 क्वेश्चंस हों, फिर वापस रिपीट करें, फिर 25 होंगे। एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब वो 1 आवर की जगह 1 आवर के अंदर जो 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेकर के चला है, तो वो उसके 45 मिनट्स में ही 50 क्वेश्चन। मैं सॉरी सर इंटरप्ट कर रहा हूँ। बच्चे जनरली क्या करते हैं कि वो टाइम को वेरिएबल छोड़ देते हैं, मतलब जब वो प्रैक्टिस करेंगे या वो थ्योरी करेंगे, वो उनके लिए काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उस काम में लगने वाला समय कितना भी हो, 2 घंटे हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, टाइम वो वेरिएबल लेते हैं। जबकि बच्चों नोटिस करो अभी सर ने क्या बोला है कि टाइम पहले फिक्स होगा, टाइम पहले फिक्स होगा, क्योंकि टाइम से इंपॉर्टेंट कोई काम भी नहीं है। टाइम इज मोर देन मनी, तो टाइम पहले कंफर्म होगा, शेड्यूलिंग पहले होगी। सर ने बोला, सर ने भी वही रिपीट किया है कि टाइम एक फिक्स हो जाए, उस टाइम का जो शेड्यूल बनेगा उसी को सर ने ब्लॉक बोला है, ब्लॉक स्ट्रेटेजी बोला है। टाइम फिक्स करने के बाद ही कोई काम करें और उसी में उस काम को कंपाइल करें। सर प्लीज। बच्चे तो सर इतना कंफर्ट जोन आता है कि वो लेटेंगे, सबसे पहले अपने घुटने के ऊपर बुक एडजस्ट करेंगे, फिर आंखें घुमा के पढ़ेंगे। और कहीं ये कि ठंड के दिनों के अंदर ठंड ना लग जाए तो इसलिए फूंक मार करके पेजेस पलट लेंगे। तो इतना कंफर्ट जोन भी नहीं है, मतलब पढ़ना है उसको तो टेबल कुर्सी पर बैठ करके ही अभी इसी सेशन में सर एक दिन ऑनलाइन क्लास ले रहा था मैं, तो गलती से एक वीडियो ऑन हो गया, तो अब उस वीडियो में अजीब सा लगा मुझे कि ये अंधेरे में क्या दिख रहा है और बच्चे का हल्का हल्का फेस भी दिख रहा है। फिर मैंने कोरिलेट किया कि अरे ये तो रजाई के अंदर है। फिर मैंने पूछा कि कहाँ से क्लास ले रहे हो, तो उसने तुरंत जो रजाई फेंकी तो वो और कंफर्म हो गया। तो ये तो है सर ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे मोबाइल सेट करके, और मॉर्निंग में 7:15 क्लास होती है हमारी, ओके गूगल, ओपन टीम एप्लीकेशन और ज्वाइन क्लास RM वो बोल करके ही क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। इतना कंफर्ट जोन चाहिए उनको। तो ऐसे कंफर्ट जोन में तो सर कुछ भी नहीं हो सकता है उसको, तो अपना कंफर्ट जोन निकालना ही पड़ेगा उससे। और दूसरा, जो बच्चे जैसे कई बार हम बात करते हैं कि थ्योरी प्रिपेयर करी, हाँ सर करी, कैसे, तो पूछा जाए कैसे करी, तो सर हम थ्योरी को देखते हैं और पढ़ते हैं, रीड करते हैं और हमें याद हो जाती है। तो बच्चों को यही पूछते हैं कि न्यूज़पेपर लास्ट कब पढ़ा था, तो बोलते हैं कि सर कल ही पढ़ा था, वो मेनली स्पोर्ट्स पेज पढ़ा था। तो जब उससे पूछते हैं कि बताओ उस स्पोर्ट पेज की हेडलाइन क्या थी, तो बच्चे बोलते हैं सर वो तो याद ही नहीं है। तो वो भी तो तुमने पढ़ाई है, और जो क्लास नोट्स है वो भी पढ़े हैं, आपने वो पढ़ा है, याद नहीं किया है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उनको जो भी थ्योरी कंटेंट याद कर रहे हैं, जैसे इनऑर्गेनिक पोर्शन या फिर ऑर्गेनिक की बात करें, तो आज थ्योरी पढ़ें और कल उससे लिखें। कल थ्योरी पढ़ेंगे, उससे एक दिन छोड़ करके लिखेंगे, तो उनको पता चलेगा कि कितना कंटेंट हमारा रिटेन है। और यही स्ट्रेटेजी यदि कंटिन्यू फॉलो करते जाएंगे तो उसका रिटेंशन बहुत बढ़ जाएगा, और उनको सही समय पे याद आएगा, रिट्रीवल भी बढ़िया होगा। जब यदि बच्चे को यदि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देख रहा है और उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट उसको सामने दिखाई देता है कि मैंने पेज में यहाँ पर स्टार बना करके मैंने लिखा है, तो बच्चे को याद है। अदरवाइज उसको याद ही नहीं है। चाहे उसको लगेगा कि मुझे याद है, लेकिन वो जिस टाइम पर उसको ज़रूरत होगी वो उसे याद ही नहीं आएगा कंटेंट। वो कॉमन इवेंट्स याद नहीं होती हैं, अनकॉमन इवेंट्स ही याद रह जाती हैं। इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि दिन भर में चारों तरफ हम सब कुछ देखते रहते हैं, ब्रेन सब कुछ रिसीव करता रहता है, लेकिन सारा कुछ याद नहीं होता। उसमें से याद वही चीजें रह जाएंगी जहां पर एनर्जी इन्वेस्ट हुई है।
पैसिवनेस के साथ हम जो पढ़ते हैं और जो हमारी आंखों से गुजर गया, जो या हमारे कानों से गुजर गया, जिसमें ब्रेन को एनर्जी ही नहीं लगानी पड़ी, तो जो पैसिवली गुजरता है वो रिटेन नहीं करता ब्रेन। ये तो ये सब जिसमें एनर्जी लगानी पड़ती है, जिसमें ब्रेन को लगना पड़ेगा कि भैया नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, यहां तो ध्यान से समझो नहीं तो गया। तो जहां पर एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ती है ब्रेन को, जहां उसे आराम से काम नहीं चलता ब्रेन, वहां वो चीजें रिटेन करता है ब्रेन। केमिस्ट्री में ऐसा क्या करें बच्चे जी जी, कि बैकलॉग ना हो? उसके लिए वापस वही है कि जो अपना टाइम ब्लॉकिंग जो बताया था उसके अंदर, जैसे फिजिकल लेते हैं तो जैसा कि बताया कि मैथमेटिकल पार्ट ज़्यादा करना है उनको, तो 1 घंटे मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने हैं, 30 मिनट जो करंट टॉपिक चल रहा है उसकी थ्योरी, और रोज़ आधा घंटा उनको बैकअप लेना है। बैकअप का मतलब है कि क्लास के अंदर पहला चैप्टर हो गया, तो जैसे ही दूसरा चैप्टर चालू हुआ है तो उसको रोज़ आधे घंटे अपना पहला चैप्टर रिवाइज करना है। जब क्लास के अंदर तीसरा चैप्टर चल रहा होगा तो उसके पास रिवीजन के लिए 2 चैप्टर्स हैं, उसका पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया उस आधे घंटे के अंदर, फिर दूसरा चैप्टर है, 2 हो गए तो फिर अगेन 1 2 3, फिर आगे हो गया तो 1 2 3 4, तो उसका हमेशा हर रोज़ रिवीजन चलता रहेगा। मतलब उसको रिवीजन के लिए रोज़ आधे घंटे निकालना ही निकालना है। और उसके लिए बच्चे को ये नहीं सोचना है कि आधे घंटे में करने से मेरा चैप्टर कवर कब होगा, तो उसको कौन सी जल्दी है, आज तो करना ही नहीं है उसको। उसके पास तो अभी इतना टाइम है कि रोज़ आधा आधा घंटा करके जब वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब उन आधे आधे घंटे को जोड़ेगा तब उसको समझ में आएगा कि मेरा तो कुछ बैकलॉग बचा ही नहीं है, और हर रोज़ रिवीजन चल रहा है उसका। एक और पता है मजेदार बात याद आ रही, चलो बच्चा आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है नीट की, मान लो कि नीट एग्जाम को 1 महीना बचा हुआ है, अभी भी केमिस्ट्री में स्कोर 100 हो रहा है, 100 110, फिर भी आपके पास कोई उपाय है क्या सर? उसके लिए उपाय ये है कि सर उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले तो सर ये पूछना चाहेंगे क्या अभी भी फुल स्कोर हो सकता है? अभी भी हो सकता है, कैसे? 100% कैसे? कैसे सर? हमारा जो क्वेश्चंस पेपर जो बन रहे हैं वो सारे के सारे एक फिक्स पैटर्न पे बन रहे हैं। एग्जामिनर कर क्या रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन का जो एक आंसर सही है उसी क्वेश्चंस के अंदर क्या करेंगे वो कि दूसरा आंसर कैसे सही हो उस क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे। तो बच्चे को सिर्फ ये चाहिए कि हमारा एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन एक सही है, क्यों है उसका रीज़न तो उसको पता है, लेकिन 3 गलत क्यों है उसका भी रीज़न उसको पता होना चाहिए। तो बस उसको यदि इसी पैटर्न को जिसे कहा जाता है ऑप्शन का पोस्टमार्टम करना, यदि हर ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर रहा है वो, तो मुझे जहाँ तक लगता है यदि भी 100 वाला बच्चा भी है तो ये अभी यदि 1 महीने में भी करना चाहे तो आराम से 150 160 क्रॉस कर सकता है। बच्चों एक्चुअली सर तो समझ रहे हैं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जब जागो तब सवेरा, जहां से आप लौटना चाहो वहां से वेलकम, और आप लौट भी सकते हैं इजीली, बट इट डज नॉट मीन कि आप चीजों को वहां पर ले जाकर ठीक करना शुरू करो। इन सारे एफर्ट्स का बेनिफिट ही तभी है जब बच्चे गलती ही ना करें और डे 1 से ना करें। गलतियां होनी जरूर है, लेकिन आप जितना अलर्ट रहोगे उतनी गलतियां कम होंगी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि आप जितना अलर्ट रहोगे गलतियों को कवर करके जल्दी से आप आगे बढ़ोगे और नए प्रकार की गलती करोगे। कुछ ऐसा सर 1 या 2 पॉइंट जिससे इनको हमेशा के लिए याद हो जाए कि यार ये बात विकास सर ने बोली थी। उसके लिए तो सबसे पहले कि सर उसको बच्चों को यही सोचना है, थिंक लाइक अ टॉपर। वो ये ना सोचे कि मेरा एग्ज़ाम 1 महीने बाद है या 1 साल बाद है, उसको ये सोच करके पढ़ना है कि मेरा एग्ज़ाम कल है। उनको सबसे पहले 9th के अपने वो दिन याद करने होंगे जिस समय एग्ज़ाम अगले दिन होता है और बच्चे को शाम को ये फीलिंग आती है यार एक दिन और मिल जाता तो शायद मैं थोड़ा अच्छा कर पाता। तो एक दिन क्या, अभी तो उसके पास में पूरा साल है, पूरा साल, और जो अभी दे रहे हैं उनके लिए कुछ दिन बचे हुए हैं अभी भी। तो उनको सबसे पहले एक टॉपर की तरह सोचना होगा, क्योंकि टॉपर एग्ज़ाम होने के बाद में और रिजल्ट आने के बाद में डिसाइड होगा। अभी तो टॉपर है उसको भी नहीं पता है कि वो टॉपर बनेगा। तो इसका मतलब हमारा जो बच्चा है या हम खुद भी हैं, तो हर बच्चे को ये सोचना है कि मैं टॉपर हूँ, और टॉपर की तरह सोचना है। और क्या सोचना है कि टॉपर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करता, उसको हर एक सेकंड का हिसाब रखना है उसको, और बिल्कुल जो भी टारगेट लिया है, मतलब उसको ये सोचना है कि सिलेक्शन तो इसी साल होगा चाहे कट ऑफ 720 क्यों ना चली जाए।
थैंक यू सर, Yes, sir. थैंक यू। Thank you, sir.